सपने हो भिकार निरप रंक नाक पति होय, जागे लाभ न हान कर कछु तिम प्रपंच जिय जोय। रामायण कहती है सपने होय भिकार निरप, सपने में भिखारी राजा बन जाता है और राजा भिखारी बन जाता है। जागे लाभ न हानि कुछ, जागने पर लाभ और हानि कुछ नहीं मिलता। तिम प्रपंच जिय जोय, यह इस प्रकार का माया का प्रपंच है। नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से आप सबसे मुखातिब हूँ। रामायण के छोटे छोटे प्रसंगों द्वारा हम सीखते हैं हमारे जीवन में किस प्रकार से रसता, मधुरता, चरित्रवान और आदर्श चरित्र किस प्रकार से बना जाता है। आदर्श बेटा, आदर्श पिता, पुत्र और पति किस प्रकार से बन जाता है। आदर्श बेटी, आदर्श माँ और आदर्श सास किस प्रकार से बना जाता है, ये रामायण सिखाती है। मित्रों, एक समय की बात है, मैं अपने भाई के साथ देहरादून में पढ़ता था। हमारे बड़े भाई साहब, प्रेमचंद के बड़े भाई साहब के एक कथानक आपने जो कहानी पढ़ी होगी, प्रेमचंद के बड़े भाई साहब उन्हीं की तरह बिल्कुल गंभीर प्रवृत्ति के आदमी हैं। हम उनके सामने जोर से हंसते भी नहीं थे। एक बार भैया ने हमें बोला, मेरे मित्र थे विनोद उनियाल, और विनोद उनियाल को तो नहीं बताया, उनको मैं अपने साथ ले गया था, लेकिन मुझे बताया कि गौतम जाओ आप एक मटका खरीद के लाओ। उस टाइम हम और भैया दोनों डंगवाल मार्ग में रहते थे। विनोद हमारे मकान मालिक का लड़का था, इसलिए हम दोनों साथ चले गए। मटका हमने बहुत ढूंढने के बाद मटका खरीदा। खूब बड़ा मटका लेकर के साइकिल पे हम घर में आए। जैसे आया भाई ने उस मटके को रिजेक्ट कर दिया। ये कोई मटका है, मटका अच्छा मटका नहीं है, इसे वापस करके आओ। हम सोचते भाई साहब हमको ये बार बार वापस लाओ, फिर ये लाओ। आजकल के लोग होते तो पैशन उनके अंदर, हमारे अंदर भी पैशन इसी प्रकार से अंदर अंदर कूदता रहा। और वो पैशन आज हमें अपने जीवन में अब पता लगा कि वो पैशन बहुत ज़रूरी है एक बच्चों के लिए। उनके अंदर ये चीज़ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि वो किस प्रकार से अपने उसको संभाल सकें। इसी प्रकार जब हम मटका लेकर के वापस मटके वाले की दुकान पे गए तो वहाँ पे एक बुजुर्ग थे जो कि ऐसा मटका पकड़कर मटके को इस प्रकार से बजा रहे थे। मैंने बड़ी गौर से उनको देखा और देखता रहा कि ये क्या कर रहे हैं, क्या मटका ऐसे बजाने से क्या मतलब मटके का, या मटके के अंदर लगा के क्या सुन रहे हैं, क्या ध्वनि आ रही है। तो काफ़ी देर बाद उन्होंने जब मटका रख दिया तो मेरी जिज्ञासा थी, मित्र भी चले गए हमारे, और मैंने जिज्ञासा बस उनसे पूछा कि सर आप ये मटके में ऐसे पहले आपने कान से लगा के ध्वनि सुना, फिर आपने उसको बजाया, ऐसा क्या चीज़ था कि मटके में जो आप इस प्रकार से, उसको ढोलक थोड़ी है मटका। वो बोलता है अभी आप बच्चे हो, लेकिन भविष्य में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इस चीज़ को आप अगर अपने जीवन में रखोगे तो। उन्होंने बोला बेटा, मटका और इंसान एक जैसा होता है, मटका और इंसान एक जैसा होता है। पहले तो उसकी भार की प्रकृति, भार का स्ट्रक्चर, रंग रूप ढंग देख करके आप थोड़ा बहुत पता लगा सकते हो कि वह किस साधु पुरुष है या असाधु पुरुष है। जैसे आपने मटके का भार रूप रंग देख के पता लगाते हो आपकी कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, क्या रखने लायक है, लुढ़केगा, रखा जाएगा, इस प्रकार से। यदि अब जब आप उसको बजा के देखते हो, टन टन की आवाज़ उसको बजा के देखते हो, तो मटके का तुरंत पता लग जाता है कि ये मटका कहीं से फूटा तो नहीं है। अगर फूटे में एक अलग प्रकार की आवाज़ आएगी, अगर साबुत होगा तो अलग प्रकार की आवाज़। इंसान भी ऐसा है, जब तक इंसान खामोश है उसकी सारी बुराइयां और अच्छाइयां अंदर दफन है। बंद दुकान में पता नहीं लगता कि अंदर काय की दुकान है, लेकिन शटर खोलते ही अगर मांस की दुकान है तो दुर्गंध आने लग जाती है, अगर इत्र की दुकान है तो सुगंध आने लग जाती है, और जिस चीज़ की दुकान है, राशन की दुकान है, तो उसमें मसालों की गंध आने लग जाती है। इसी प्रकार मनुष्य जैसे ही अपना मुंह खोलता है, अपनी वाणी से कुछ बोलता है, उसका साधु और असाधु होने का तुरंत ही पता लग जाता है। इसलिए बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपा शीतल होई। और इस बात को देखना है। बोलते हैं, हे तराजू तोड़ के तब मुख भारे आने, तो आपने सुना होगा। तो आपने हे के तराजू में पहले अपनी बोल चाल को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कहीं सामने वाला हमको मटके की तरह जज ना कर रहा हो कि आप क्या बोल रहे हैं और उसका बोलने का तात्पर्य क्या है। आप में से बहुत से ऐसे भाई लोग हैं जो इस चीज़ को, वीडियो को नहीं सुनते हैं या किसी चीज़ को नहीं समझते हैं, किसी के लिखे हुए को नहीं समझते हैं, नाइस पिक कमेंट्स लिखते हैं, या कहीं से लाया हुआ ज्ञान कट कॉपी पेस्ट करके चस्पा कर देते हैं कमेंट के रूप में। और उनको ये नहीं पता लगता कि ये किस विषय में बोलना चाह रहे हैं, ये किस विषय में लिखा गया है।
तो उससे उनका पता लगता है कि उन्होंने बोल तो दिया, लिख तो दिया, आपको मैसेज तो दे दिया, आपको कमेंट्स तो कर दिया, लेकिन उनको पता नहीं था कि यह समुद्र की बात थी या उथली नदी की बात थी। इसलिए गंभीर जरूर रहिए, लेकिन जब अपनी वाणी से बोलिए, अपनी वाणी से किसी को लिखे, किसी को संबोधन करें, इस बात का ध्यान रखें कि आप मटके की तरह आपकी आवाज से लोग आपको समझ जाएंगे। इसलिए सोच समझकर अपने वाणी का, अपने लेख का, अपने शब्द ब्रह्मा है, शब्द ब्रह्मा का प्रयोग सोच समझ के कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों। और समय समय पर रामायण ने जैसे बोला है, सपने लाभ न हान कछु, सपने से जागने पर जागे लाभ न हान कछु, तिम प्रपंच जिया जो, यह इसी प्रकार का प्रपंच है। मैं सेठ तो गरीब, मैं ये आपके उम्र का अध्याय निकलने के बाद, जिस दिन आपका आयुष खत्म उसके बाद सब बराबर है। राजा भी वहीं पे उसी घाट पे जाता है और मजदूर भी उसी घाट पे जाता है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि सोने के कमरे सबके एयर कंडीशनिंग नहीं है। सोने के बाद आपके बॉडी को एयर कंडीशनिंग जगह नहीं मिलने वाली, और आत्मा को भी अपवर्ग एकदम नहीं मिलने वाला। इसलिए जीते जी ही अपने जीवन को बैकुंठ बना लो, बिना किसी कुंठा के बना लो, अपवर्ग में जियो। अपवर्ग में बोलते हैं, पतन फलिच्छा बंद भया, मौत जहाँ पर नाय, पाप हावा माँ जहाँ नहीं, सो अपवर्ग कहा है। जहाँ पे किसी प्रकार की चोरी चुगली झूठ कपट झूठ नहीं है, वो बिना कुंठा का आदमी इस जीवन में बिल्कुल मदमस्त होकर जीता है। जैसे गहरे पानी में मछली जीती है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करिए। और किसी को बोलने से पहले एक ध्यान रखना, बजने से पहले, जैसे आप बोल रहे हो या मटका बज रहा है, आपका तुरंत पता लगने वाला है कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है। इसलिए सोच समझकर अपने बात को कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों। अगर किसी को मेरे विचारों से ठेस पहुंचती हो, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल सकता है, क्योंकि कल और आएंगे बागों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले बहुत आएंगे। और हम जैसे पता नहीं कितने आ गए, और तुम जैसे सुनने वाले कितने हो गए, हम जैसे बोलने वाले कितने हो गए। बोलने वाले सुनने वालों की कमी नहीं है, वो आते और जाते रहेंगे। कोरोना में देखा होगा आपने, आजकल के लॉकडाउन में खबर आप पढ़ते होंगे कि विदेशों में जिन्होंने अपने जीभ पर कंट्रोल नहीं किया, अपने मन पे कंट्रोल नहीं किया, आंखों पे कंट्रोल नहीं किया, कानों पे कंट्रोल नहीं किया, मुंह से किसी की भी बात का निरादर अपादर किया, और किसी की बात मानी नहीं, मनमानी करी, मन की मानी करी, उनकी मौतों लाशों के ढेर लगते लगते एकदम कब्रिस्तान भर गए उनके पूरे। लेकिन हमारा भारत जो संयम पे चलना, जिसका जीवनचर्या है, जिसका जो संयम पे चलने के लिए समझा जाता है, उस भारत में देखो हमने कुछ हद तक मौतों को कंट्रोल करके रखा है। और जल्दी ही हम इस महामारी से छुटकारा पा करके विश्व में एक नया कीर्तिमान बनाएंगे, ये मेरा दिल कहता है। अभी पता लगेगा कि कौन आदमी संयमित है, कौन देश संयमित है और कौन नहीं। चंद एक लोग होते हैं काबुल में, सभी घोड़े ही नहीं, कुछ गधे भी होते हैं। चंद एक लोगों से देश नहीं बनता, देश एक पूरे ओवरऑल से बनता है। जैसे आदमी के गुण सत रज और तम गुण होते हैं, एक ही से नहीं बनता है कि एक उसमें तम गुण हो तो सारा ही तम हो जाए, नहीं। या एक उसमें रजगुण हो तो पूरा ही रजगुण हो जाए, एक सदगुण हो तो पूरा ही सदगुण, ऐसे नहीं है। ओवरऑल देखा जाता है, उसकी प्रकृति, उसके स्वभाव में ओवरऑल कौन सा गुण ज्यादा प्रभावी है, वही उस इंसान माना जाता है। नमस्कार मित्रों, अब इजाजत चाहता हूँ आपसे, मुझे आज्ञा दीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।